नमस्कार, मैं हूं दामिनी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ चैनल दिल्ली एनसीआर का पहला वेब न्यूज़ चैनल जो रियल एस्टेट की खबरें, समस्या और सुझाव आपको एक साथ देता है। मैं इस वक्त गुड़गांव के डीएलएफ फेज 3 यू ब्लॉक में मौजूद हूं, जहां पर डीटीपी की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें, डीटीपी ने यहां पर 150 दुकानों को सील कर दिया गया है और कुछ इमारतों पर डीटीपी ने अपना पीला पंजा चला दिया गया है। साथ ही साथ जो दुकानें अप्रूव्ड थी या फिर जो रेजिडेंशियल घरों में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही थी, सभी दुकानों को सील कर दिया गया है डीटीपी की तरफ से। और जिन लोगों ने अपने अवैध कब्जा कर रखा था रोड के ऊपर सीढ़ियों के द्वारा या रैंप के द्वारा, तो डीटीपी की जेसीबी ने उस सीढ़ियों को भी और रैंप को भी ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोगों की माने तो वो लोगों का कहना है कि अप्रूव दुकानों पर कम से कम डीटीपी को इस तरह का एक्शन नहीं लेना चाहिए था। आइए इस पर बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल वर्मा है मैडम। सर आपके यहाँ पर किस चीज़ की दुकान थी और कितने सालों से थी? मेरा यहाँ 15 साल से मैडम रेस्टोरेंट चल रहा था। ये हमारी डीएलएफ की ऑथराइज्ड दुकान है, 2 शॉप हैं। ये ईडब्ल्यूएस मार्केट है बेलवेडे पार्क का, तो ये कमर्शियल दुकान है मैडम। पूरी रोड पे ये 2 दुकान नहीं सिर्फ कमर्शियल है, जिसमें हम अपनी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो कल की कार्रवाई में ये हमारी दुकान भी सील कर दी, जो कि कमर्शियल है। पूरे रोड पे हमारी एकमात्र दुकान है जो कमर्शियल है, और उसको कमर्शियल होने के बावजूद भी उन्होंने सील कर दिया कल। सर आपको क्या लगता है क्या कारण रहा है इसका? कारण तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, अभी आप पेपर दिखा दीजिए, कल तो हम इसको खुलवा देंगे। सर क्या कोई नोटिस दिया गया था पहले? नहीं मैडम, नोटिस इस तरह का कोई नहीं आया हमारे पास। हमारी तो कमर्शियल दुकान है मैडम, कमर्शियल दुकान में नोटिस किस बात का आ सकता है? वो तो हर आदमी जानता है कमर्शियल दुकान तो कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए होती है। तो उसको होने के बावजूद भी ये हमारी यहाँ पे तो तोड़फोड़ करी और सील लगा के चलेगी। जैसा कि इन्होंने बताया, अप्रूव्ड दुकान के ऊपर भी डीटीपी ने अपना ये कार्यवाही, ये शिकंजा, डीटीपी का पंजा चला दिया है। सर क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार। सर यहाँ पर किस चीज़ की दुकान है आप? मेरी कोई दुकान नहीं है, मैं भैया के साथ ही हूँ। हाँ जी। तो सर आज जो कार्रवाई की गई है, आपको क्या लगता है, क्या कोई पॉलिटिकल एंगल है या कोई पॉलिटिकल रंजिश है इसके पीछे? नहीं, इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, पॉलिटिकल के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भाई का सबसे ज़्यादा दुख है लोगों को कि इनकी दोनों शॉप से कमर्शियल है और अप्रूव्ड है, और सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं का हुआ है, और सबसे पुराने भी यही हैं। ये पता होने के बावजूद कि दोनों दुकानें अप्रूव्ड है और डीएलएफ से भी इनका टैक्स वगैरह आता है और ये हर महीने टैक्स भी भरते हैं इनका, उसके बावजूद इनको सील कर दिया गया। तो जैसा कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि अप्रूव्ड दुकानों के ऊपर भी डीटीपी का पंजा चला है, तो ये दुकानें यहाँ पर 10-12 साल से मौजूद हैं। इनका कहना है कि 10-12 साल से कोई रोकथाम या फिर कोई नोटिस अभी तक डीटीपी की तरफ से नहीं दिया गया था, फिर अचानक से ये क्यों और किस तरह की कार्रवाई है। आइए आगे और बात करते हैं, कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या कारण इसका रहा होगा। मेरा नाम शिव कुमार। सर किस तरह की आज डीटीपी की तरफ से गतिविधियां, कार्रवाई की गई? ये बताइएगा, हम लोग 10-10, 20-20 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर हम थोड़ा बहुत कुछ काम चला रहे हैं, हम रिटायर आदमी हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, वैसे ही पैसे की मार है, लोगों को रोटी नहीं है खाने के लिए, और ये यहाँ पर आकर के तोड़ गए। ठीक है, जो अनऑथोराइज है वो आप तोड़िएगा, जो ऑलरेडी चल रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना गुजारा चला रहे हैं, उनको कहाँ सड़क पे बैठाएंगे? भूखे मर जाएं क्या? सर कितने सालों से आपकी दुकान थी यहाँ पे? हो गई करीबन 13-14 साल। सर क्या कोई नोटिस पीरियड मिला था डीटीपी की तरफ से? कुछ भी नहीं, हमें नहीं कुछ मिला। और जब, मैं तो एक बात जानता हूँ, जब ये बन रहे थे तब तो सबको पैसे चाहिए थे, सब ने पैसे लेकर के बनवा तो दिए, अब तोड़ने के लिए भी पैसे देंगे? तो इन्होंने बताया जब बन रहे थे तब कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, ना ही कोई रोका गया था, लेकिन अब अचानक से 10-12 साल के बाद में डीटीपी ने ये कार्रवाई की है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबरवाल है, और मेरी आगे स्टेशनरी की दुकान है। ताला लगा हुआ था और मैं हॉस्पिटल में था और दुकान बंद कर दी उन्होंने मेरी, लगा के चले गए हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ। सर क्या पहले कोई नोटिस दिया गया था इसके ऊपर? कोई नोटिस नहीं है, कुछ बताया नहीं गया। अब सर आपको क्या लगता है किस वजह से यहाँ पे आज दुकानें सील की गई अचानक? हमें तो बताया ही नहीं, तो वजह क्या होगी? बताया ही नहीं, किसी को नहीं बताया, एकदम आए हैं और सब दुकानें कर दी। मैं तो हॉस्पिटल यहाँ बता रहे हैं सारे कि बहुत बुरा हाल हो गया, तोड़ गए हैं सारा कुछ, देखो लो आपके सामने ही है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? करण। आपके यहाँ पे किस चीज़ की दुकान है और कितने सालों से? मैम ग्रोसरी स्टोर खुला हुआ है मेरे यहाँ पर, तो मैंने रेंट पे दिया हुआ था, सडन दिया है, सील करके चले गए, तोड़ फोड़ के चले गए सब।
कोई नोटिस पीरियड नहीं दिखा? कोई नोटिस नहीं था, बट प्रॉब्लम ये है कोरोना की वजह से हमें ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। अब सडनली हम कहाँ जाएं? अब क्या और भी काम हमारे पास। क्या आपको कोई इसके ऊपर पॉलिटिकल एंगल लगता है? क्या कोई पॉलिटिकल रंजिश आपको लगती है इसके पीछे? मैम रंजिश नहीं कह सकते, बट हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही किसी तरफ से। सरकार की तरफ से कोई बंदा नहीं है, कोई हमारे लिए खड़े हो सामने आए हमारे लिए कोई बोले, कोई नहीं है ऐसा। क्या आगे आगे के लिए कोई आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है? मैम कोई ऐसा नहीं है अभी यहाँ पर। तो ये थे हमारे साथ में डीएलएफ फेज 3 के यू ब्लॉक के लोग, जिन्होंने बताया बिना किसी नोटिस के आज यहाँ पर इतनी बड़ी कार्रवाई डीटीपी की तरफ से की गई है। और मैं बता दूं अभी भी लगातार कार्रवाई और जेसीबी यहाँ पर मौजूद है। लगभग ये पूरी गली यू ब्लॉक की जहाँ पर 150 दुकानें बनी हुई हैं, उन सभी दुकानों को सील कर दिया गया है। साथ ही साथ जेसीबी का पीला पंजा भी कुछ इमारतों के ऊपर चलाया गया है। अब आगे ये देखना होगा कि किस तरह से डीटीपी की रणनीति चलती है, किस तरह से आगे जो चेतावनी वो दे चुके हैं, आगे किस तरह से अभी जमींदोज वो कुछ इमारतों को करते हैं। रियल एस्टेट की ऐसी सभी खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ में स्टेट न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में दामिनी वशिष्ठ, कैमरामैन मनप्रीत सिंह के साथ।